हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? एकदम बढ़िया सड़िया बढ़िया। तो आज हम करेंगे अपना बीपीएससी 101। ठीक है, यूनिट 6 फेमिनिस्ट। ठीक है भाई। तो यूनिट 5 तक मैंने कंप्लीट करा दिया है। ये इसका पार्ट 1 होगा फेमिनिस्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे नारीवादी। ठीक है, नारीवादी। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। ये इसका फर्स्ट पार्ट होगा, सेकंड पार्ट भी आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, क्या मतलब क्या होता है फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी का। फर्स्ट वेव पॉलिटिकल थ्योरी की, और सेकंड वेव पढ़ेंगे। ठीक है, लिबरल फेमिनिस्ट क्या होते हैं, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट कौन होता है, सोशलिस्ट फेमिनिस्ट, और बचे हुए टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में हम देखने वाले हैं कि जो आज की जो यूनिट है ना प्रेजेंट, इसके अंदर समझने वाले क्या मतलब क्या होता है, किसका, फेमिनिस्ट का। ठीक है, फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब कैसे होता है। ये जो फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी है, इसकी ऑरिजिन कहाँ से होती है, मतलब ग्रोथ कहाँ से होती है, इसका पॉइंट जड़ कहाँ से है, जड़ कहाँ से निकलती है इसकी। ठीक है, और कैसे जो फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, ठीक है, इनका डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, अब जो फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी जो टर्म है, ये एमर्ज होती है लेट 20th सेंचुरी में। कब होती है, लेट 20th सेंचुरी के बाद ये जो टर्म है ये क्या होती है, एमर्ज होती है। ठीक है, ड्यूरिंग द, जब वुमेन लिबरेशन मूवमेंट कहाँ पर आता है, वेस्ट के अंदर, जो यूएसए और साउथ किंगडम के अंदर आता है, ये मूवमेंट बनाया जाता है, तो उस टाइम पर फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी एमर्ज होती है। ओके भाई, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन किया जाता है। पहला तो क्वेश्चन किया जाता है, क्यों मैन को हमेशा प्रिविलेजेस दिया जाता है, क्यों मैन को हमेशा पावरफुल माना जाता है सोसाइटी के अंदर। ठीक है, जो ये पॉलिटिकल मूवमेंट है फेमिनिस्ट के, ये स्टैंड, ये अपना स्टैंड लेते हैं किसके आगे, पॉलिटिकली, कल्चर, इकोनॉमिकली, सोशली जो वुमेन्स को दबाया जाता है। वो बोलते हैं क्यों दबाया जाता है, पॉलिटिकली, कल्चरली, हमको भी तो इतना इक्वली राइट होना चाहिए। ठीक है, ये फेमिनिस्ट जो पॉलिटिकल थ्योरी होती है, ये डोमिनेशन जो वुमेन्स का जो मैंस का जो डोमिनेशन है उसके खिलाफ उसको क्रिटिक्स करती है ये थ्योरी। ठीक है, और ये मांग करती है कि हमको हमेशा इंफीरियर ही क्यों बोला जाता है। ठीक है, इंफीरियर ही क्यों माना जाता है सोसाइटी के अंदर। तो ये थी हमारी फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी, जहाँ पे इक्वल राइट की मांग की जाती है मेंस और वुमेन्स की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे फर्स्ट वेव, देखो 3 वेव आती है पॉलिटिकल फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी की। ठीक है, फर्स्ट वेव आज पढ़ेंगे, सेकंड वेव भी आज पढ़ेंगे, और थर्ड वेव हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट वेव कब आती है, फर्स्ट वेव जो पॉलिटिकल थ्योरी क्यों बोल रही हूँ, हाँ, फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो कब आती है, वो आती है हमारी 80s 20s से लेके 90s 40s में। कब आती है, 80s 20s से लेके 90s 40s में। कहाँ पे आती है, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में। फर्स्ट वेव कब आती है, 80s 20s से लेके 80s 90s 40s में। ठीक है, यूएसए और यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, ये जो फर्स्ट वेव है, सैनिका फॉल्स डिक्लेरेशन होता है, जो कि एलिजाबेथ के थ्रू, एलिजाबेथ 1884 के अंदर ड्राफ्ट करती है, ये खुद ही ड्राफ्ट करती है न्यूयॉर्क के अंदर। देखो, फर्स्ट वेव कब स्टार्ट होती है, फर्स्ट वेव को माना जाता है, रिफियर किया जाता है, जो फर्स्ट वेव आती है फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट की, वो तब आती है जब 80s 20s से लेके 90s 40s के बीच में। ठीक है, और सैनिका वो फॉल्स डिक्लेरेशन होता है, जो कि ड्राफ्टेड किया गया है एलिजाबेथ कैंडिस सैंटोन के थ्रू। ठीक है, कब किया गया था, 1848 के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर। इतना आ गया समझ में। ठीक है, जो ये डिक्लेरेशन होता है, जो ये हमारे एलिजाबेथ का जो डिक्लेरेशन था, इसके अंदर हाईलाइट किया जाता है एक न्यू पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज को, आइडियोलॉजीज को। ठीक है, किसके लिए, एक न्यू पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज और नई नई आइडियोलॉजीज किसके लिए, फेमिनिस्ट मूवमेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट होती है एक आइडिया, कौन सा आइडिया, इक्वल प्रॉपर्टी राइट, कि वुमेन्स के पास भी इक्वल प्रॉपर्टी राइट होना चाहिए, वुमेन्स को भी एक डिग्निफाइड पोजीशन मिलनी चाहिए, जो कि घर में काम करती है वुमेन, जिनका कोई इज्जत नहीं करता है, पूरे दिन भर सुबह वो 4 बजे उठती है और रात के जब तक सब नहीं सो जाते हैं तब तक वो काम करती रहती है। सबकी संडे की छुट्टी होती है, लेकिन उनका संडे को भी काम बढ़ जाता है। तो उनको डिग्निफाइड पोजीशन मिलनी चाहिए सोसाइटी के अंदर। ये फोकस करते हैं वुमेन को सोशली, सेक्सुअली और रिप्रोडक्टिव राइट मिले। ठीक है, उनको खुद को अपनी राइट मिले, उनको कोई दबाए ना। ठीक है, 20th सेंचुरी में क्या होता है, ये धीरे धीरे आते आते 20th सेंचुरी में जो फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट थे, उनका जो अटेंशन था वो कहाँ पे चला जाता है, पॉलिटिकल राइट्स पर चला जाता है। वुमेन की जो पहले मांग कर रही थी इक्वल प्रॉपर्टी राइट की, इकोनॉमिक, सेक्सुअल, रिप्रोडक्टिव राइट्स की, अब उनकी जो ध्यान था वो चला जाता है पॉलिटिकल राइट्स में। ठीक है, स्पेशली वो बात करती है वुमेन को भी राइट टू वोट मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, राइट टू वोट। ठीक है, अब उनका जो मेन एजेंडा था, जो उनका गोल था, वो
चेंज हो जाता है, वो सोशली से होकर वो कहाँ पे आ जाता है, पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो ब्रिटेन के अंदर रिप्रेजेंटेशन एक्ट आया जाता है कब, द ब्रिटेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो कि आता है, पास होता है 90s 80s में। ठीक है, जहां पे वुमेन्स को राइट टू वोट दिया जाता है, क्या दिया जाता है, राइट टू वोट दिया जाता है। लेकिन जो ये एक्ट था इसके अंदर कुछ लिमिटेड थी, क्या लिमिट थी वुमेन्स के पास, कि वुमेन के ऊपर रिस्ट्रिक्टेड था कि जो 30 से ऊपर की वुमेन होगी वो क्या करेंगी, वोट करेंगे। और दूसरा क्या था, दूसरा जिनके पास जमीन होगा, जिसके पास लैंड होगा वही वोट करेगा। ठीक है, अब एफर्ट लगे रहते हैं हमारे सामने जो थे वो हमेशा अपना एफर्ट लगा रहे थे कि ये तो हमको हमने कुरकुरे मांगा, हमको तो पैकेट चाहिए था, इन्होंने तो हमको 2 कुरकुरे देकर भगा दिया। ठीक है, ये खुश नहीं होते हैं तो ये अपना कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, अब जब कंटिन्यू रहता है तो वुमेन्स की जो एज थी इसको 30 से 21 कर दिया जाता है, और जो पहले जो ओनरशिप प्रॉपर्टी का लगाया गया था उसको भी हटा दिया जाता है। ठीक है, अब ये तो हमारा ब्रिटेन का रोल हो गया। अब यूनाइटेड नेशन की तरफ देखें तो वहां पर भी सेम ऐसा ही हो रहा था। यहाँ पे जो लीडर्स थे, एलिजाबेथ कैंडीस्टोन जिनका डिक्लेरेशन था, सो सेम लैकीस्टोन। ठीक है, ये बिलीव करते हैं कि राइट टू वोट अगर अचीव हो जाएगा तो उसके बाद जो स्लेवरी सिस्टम है ना ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ग्रेजुअली जो फर्स्ट वेव आती है, जो यूएसए के अंदर भी 19 अमेंडमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जहां पर वुमेन्स को राइट टू वोट दे दिया जाता है। ठीक है, तो 1918 के अंदर ब्रिटेन में मिलता है वुमेन को राइट टू वोट। ठीक है, और 19th सेंचुरी में 19 अमेंडमेंट होती है कब, यूएसए के अंदर, जहां पे यूएसए की वुमेन्स को राइट टू वोट मिलता है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा ब्रिटेन का और यूएसए का। अब नॉर्थ वेस्ट कंट्रीज में क्या चल रहा था, वुमेन का रोल देखते हैं हम। तो वुमेन भी काफी पार्टिसिपेट कर रही थी, जो एंटी कॉलोनिज्म मूवमेंट हो रहे थे। ठीक है, जो पहले ब्रिटेन की कंट्रीज थी वो क्या कर रही थी, जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज थी वो अपनी कॉलोनी बना के बैठी हुई थी ना, तो उनके अगेंस्ट जो हमारी साउथ अफ्रीकन कंट्रीज थी, इंडिया कंट्रीज थी, ये सब क्या कर रही थी, ये सब विरोध कर रही थी। यहाँ पर जो वुमेन का पार्टिसिपेशन था वो बहुत अच्छा था। ठीक है, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें, अगर इंडिया की बात करें तो इंडियन वुमेन्स मूवमेंट जो कि बनाया जाता है किसके फॉर्मेशन से, इंडियन एसोसिएशन बनाया जाता है मद्रास के अंदर 1917 के अंदर, और ये किसके वो उस पर बनाया जाता है, धनवंती रामा राव के। यहाँ पे मांग करी जाती है कि हमको भी भाई इक्वल इनहेरिटेंस लॉ मिलना चाहिए। ठीक है, हमको भी राइट टू डिवोर्स मिलना चाहिए, वुमेन को भी राइट टू वोट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मांग की जाती है जितना मैन को कानून मिलता है ना, जितना मैन को फेवर किया जाता है उतना ही हमको करना चाहिए। इक्विटेबल, यहाँ पे इक्वलिटी की बात की जाती है। इंडिया के अंदर 1917 के अंदर जो एसोसिएशन बनता है, आया समझ में। फर्स्ट वेव कब होती है स्टार्ट, ये कहाँ से कहाँ तक चलती है, फर्स्ट थिंग का क्या अटेंशन होता है, फिर वो अटेंशन कैसे चेंज हो जाता है, राइट टू वोट में आ जाता है। राइट टू वोट में ब्रिटेन के अंदर वुमेन्स को मिल जाता है, 2 रिस्ट्रिक्शन थी वो याद करनी है, एंड देन यूएसए को कब मिलता है, और उसके बाद नॉन वेस्टर्न, एंड देन इंडिया। आगे समझ में इतना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, उस पे टॉपिक पे, सेकंड वेव ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी। अब सेकंड वेव आती है 90s, जो कि 90s बोलो 80s 20 से लेके 90s 40s तक जो हमारी चलती है, अब ये रुक जाती है। अब क्या होता है, जो फर्स्ट वेव आई थी फेमिनिज्म की, इसको बोला जाता है कि बून एंड बेन, मतलब ये अभिशाप भी था और ये वरदान भी था। इन्होंने मांग उठाई थी किसकी, इन्होंने मांग उठाई थी कि हमको राइट चाहिए। ठीक है, पहले इन्होंने हर एक चीज के ऊपर बात करी थी कि हमको सोशली भी राइट चाहिए, हमको इकोनॉमिकल भी राइट चाहिए, लेकिन बाद में क्या होता है, इनकी जो मांग होती है ना वो लिमिटेड हो जाती है। ठीक है, अब इनको पॉलिटिकल राइट तो मिल गई थी, अब इनको पॉलिटिकल राइट टू वोट मिलने से क्या वुमेन को इक्वली ट्रीट किया जाएगा सोसाइटी में, नहीं। ठीक है, तो इनको श्राप और वरदान इसलिए मांगा जाता है क्योंकि इन्होंने कुरकुरे तो मांगे, अब इनको कुरकुरे का पैकेट भी मिल गया। ठीक है, इन्होंने मांग उठाई कि हमको तो भाई पैकेट चाहिए, अब वो पैकेट मिला इनको खाली। ठीक है, अब क्या होता है, अब धीरे धीरे बाद में 1960s के बाद सेकंड वेव आती है किसकी, फेमिनिज्म की, फेमिनिस्ट की। ठीक है, यहाँ पर ये कब आती है, ये आती है एक बुक पब्लिश की जाती है बेटी फ्रीडेंस की। ठीक है, या कब 1963 के अंदर। इनकी बुक में ये पॉइंट आउट करती है कि वुमेन आज भी फ्रस्ट्रेटेड है, किससे, घर के काम कर करके, वो एक मदर का रोल प्ले करके और एक हाउस वाइफ का रोल प्ले करते हुए क्या हो चुकी है, फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। ठीक है, घरेलू काम कर करके वो क्या हो गई है, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गई है। ठीक है, तो भाई क्या होता है,
तो ये क्या काम करते हैं, अब ये बात करते हैं वुमेन्स की राइट के बारे में। अब ये क्या हो जाता है, जो इनका एजेंडा था वो रेडिकल हो जाता है। अब यहाँ पर बात की जाती है सेक्सुअली, साइकोलॉजिकली, पर्सनल एस्पेक्ट पर वुमेन को जो दबाया जा रहा था, अब उसकी मांग उठती है। पहले पॉलिटिकल राइट की, अब जो सेक्सुअली, साइकोलॉजिकली, जो पर्सनल था उनकी राइट की बात की जाती है। सेकेंड वेव जो स्लोगन था द पर्सनल ऑफ पॉलिटिकल की, भाई अब हमको पर्सनल राइट चाहिए। ठीक है, ये किसने कॉइन करी थी, कैरोल ने। ठीक है, इन्होंने कैरोल हानिश ने क्या करी थी, कॉइन करी थी जो स्लोगन था इनका। ये बेस था किसके, फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट के। ठीक है, अब यहाँ पर कल्चर इनइक्वालिटी को क्लोज लिंक कर दिया गया था। पहले पॉलिटिकल की वो मांग कर रहे थे, अब पॉलिटिकल को भी कल्चर इनइक्वालिटी से इंटरलिंक कर दिया गया था। पहले इनका जो वो था गोल था वो छोटा था, बस इनको पॉलिटिकल राइट चाहिए थे, लेकिन अब जो इनका गोल था, जो पहले ये मांग नहीं कर पाए थे, अब उसकी मांग कर रही थी कौन, वुमेन्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फर्स्ट वेव को क्यों माना जाता है, फर्स्ट वेव में क्या था, मतलब फर्स्ट वेव में क्या हुआ था जो सेकंड वेव आई है। फर्स्ट वेव में बोला जाता है कि फर्स्ट जो वेव थी ना उसके अंदर बहुत ही कम वुमेन थी, वाइट वुमेन ही पार्टिसिपेट कर रही थी। ठीक है, वो ज्यादातर वेस्टर्न मिडिल क्लास की ही थी। ठीक है, वेस्टर्न तक ही, और कोई कंट्री में इतना नहीं चला था, फर्स्ट वेव इतनी नहीं चली थी, बस वेस्टर्न कंट्री तक ही फैली थी, ब्रिटेन और यूएसए में ही। ठीक है, और ज्यादातर इसमें कलर बेस्ड आइडियोलॉजी थी कि वाइट ही वुमेन इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, और उन वुमेन के अंदर भी कोई सॉलिडरिटी नहीं थी, उनके अंदर कोई मजबूत नहीं थी, कोई भाईचारा नहीं था। ठीक है, आपस में किसी के बीच में भी सिस्टरहुड नहीं था। तो अब 1949 के अंदर हमारी सिमोन डी ये क्या करती है, ये अपने काम से वो बताती है कि जो फर्स्ट वेव थी ना उसके अंदर वी की कमी थी। किसकी कमी थी, हम की कमी थी। कभी वुमेन ने ये नहीं बोला कि हम, उन्होंने हमेशा मैं लगा के रखा। उनके अंदर सॉलिडरिटी की कमी थी, उनके अंदर जो मजबूतता होती है ना, एकता, उसकी कमी थी। अगर किसी ने, कौन सी मूवी थी वो, बिहार की, हाँ, खाकी सीरीज देखी हो तो उसके अंदर जो हमारे आईपीएस ऑफिसर होते हैं तो काफी परेशान होते हैं, तो उनके पास एक जो उनके वो थे तो बताते हैं कि देखो आप ना पहले मैं से हम पर आइएगा तो आपकी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो बिहार में जो ये मैं से हम बोला जाता है ना, हम के अंदर बहुत एकता होती है, इनसे पता चलता है कि इनके अंदर कितनी यूनिटी है। ठीक है, तो वहीं पर ये बात की जाती है कि जो ये इनका मूवमेंट था ना, इसके अंदर हम की कमी थी। ये हमेशा मैं मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। इनके अंदर कभी ये नहीं बोला कि हमको चाहिए। ठीक है, तो यही आर्ग्यूमेंट उठाया जाता है, बोला जाता है जो वुमेन का फर्स्ट वेव के अंदर जो मूवमेंट थे ना, उनके अंदर सॉलिडरिटी की कमी थी। ठीक है, और हमारे यहाँ पे हरियाणा में मुझे मैनू तो नहीं, मन्ने, ठीक है, बोला जाता है। हमारे यहाँ पर हम नहीं बोला जाता, वैसे बहुत अच्छा लगता है हम सुनकर। टू टैकल द प्रॉब्लम, अब इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, जो वी की कमी थी ना, वी नहीं था पहले, अब इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए क्या होता है, जो वुमेन स्ट्रगल था अब वो क्लास स्ट्रगल में आ गया था। ठीक है, अब हर एक क्लास की वुमेन, हर एक सोशल क्लास की वुमेन, हर एक रेस, कास्ट, जेंडर क्या कर रहा था, सब आपस में मिलते हैं और लीड करते हैं इस मूवमेंट को। जो पैट्रियार्कली क्लास थी उसको दबाने के लिए उसके अपोजिशन में खड़ी होती है हर एक क्लास। ठीक है, और यहीं पर अलग अलग एक्सेप्ट में क्या होती है, अलग अलग आइडियोलॉजी में देखा जाता है। ठीक है, तो जब देखो लिबरल का अलग कहना होगा, फेमिनिस्ट, ये सब फेमिनिस्ट के ही वो उसमें थे, फेवर में थे, लेकिन अलग अलग आइडियोलॉजी आती है उस टाइम पर। ठीक है, पहले कम थे, पहले बस वाइट पीपल्स, वाइट वुमेन्स ही थी और वो भी वेस्टर्न ही थी। अब हर कोई आ रहा है सेकेंड वेव में। ठीक है, तो यही हम देखने वाले हैं, लिबरल फेमिनिस्ट, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट, सोशलिस्ट फेमिनिस्ट और रेडिकल फेमिनिस्ट। तो इनको डिटेल में पढ़ते हैं। लिबरल फेमिनिस्ट का क्या कहना था, लिबरल फेमिनिस्ट जो कि कब डेवलप होता है, ये मैरी वॉलस्टोन के उस पर होता है। ठीक है, जहां पर वुमेन्स राइट की बात की जाती है इनकी पब्लिकेशन में 1792 के अंदर। ठीक है, जो इनकी बुक थी इसके अंदर किसकी स्टार्टिंग होती है, इनकी बुक की वजह से ही मार्क किया जाता है लिबरल फेमिनिस्ट मूवमेंट को। ठीक है, ये बात करती है कि वुमेन्स को भी इक्वल असेस मिलना चाहिए एजुकेशन का, जितना मेंस को मिलता है उतना ही वुमेन को मिलना चाहिए। ये नहीं किया जा रहा कि वुमेन को ज्यादा मिलना चाहिए, हमेशा वुमेन और मैन को इक्वली देखा जा रहा है। ठीक है, और वो भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, मोरली स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, जो उनको पैट्रियार्की ट्रेडिशन इंस्टीट्यूशन के थ्रू दबाया जाता है ना, उसके अपोज होते हैं वो। ठीक है,
19वीं सेंचुरी में जो हमारे जॉन शॉर्ट मिलते हैं, काफी कुछ सुना होगा लिबरल आइडियोलॉजी इनके बारे में, तो ये भी आर्ग्यू करते हैं कि वुमेन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज में, इक्वली इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इक्वल पॉलिटिकल राइट मिलनी चाहिए और सिविल राइट मिलनी चाहिए, किसको, मैन को और वुमेन को। अब कुछ लिबरल फैमिलीज के बारे में भी जान लेना, कॉर्नेल, एलिजाबेथ, ठीक है, मैकेंजी, सुसेन, ऑकिन, ठीक है, इनके नाम याद कर लेना, सबके याद नहीं करने, एक दो जितना भी तुमको नाम याद हो उतना कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट का क्या कहना था। मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट ये लॉन्च होता है लॉन्च होता है कब, लेट 1960s में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट थे ये कौन थे, एलिसन, ठीक है, दो हमारे ये थे, ये क्या कहते हैं, जेंडर जो अपोजिशन है इसके अगेंस्ट होते हैं, इसको अपोज करते हैं, जो क्लास एक्सप्लॉयटेशन होता है, कैसे वुमेन को हमेशा दबाया जाता है, ठीक है, डोमेस्टिक कामों में, ठीक है, सोशली रिप्रोड्यूस एंड डोमेस्टिक एंड वर्क साइड, कैसे जो वुमेन जब वहाँ पे काम करती है उनको बहुत ही लेबरिंग जब कराई जाती है तो उनको बहुत दबाया जाता है, ठीक है। तो फ्रिडरिक एंजल का क्या कहते हैं, ऑरिजिन ऑफ द फैमिली एंड प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, जो इनकी बुक होती है, इसके अंदर बताते हैं कि वुमेन को कैसे सोशली और फिजिकली दबाया जाता है, ठीक है, फैमिलीज में। तो आगे क्या है, वो बोलते हैं कि अगर वुमेन को, मार्क्सिस्ट का क्या कहना था, जो मार्क्सिस्ट फैमिलिस्ट थे इनका कहना था कि अगर वुमेन इस चीज से आजाद होना चाहती है तो उनको रिवोल्यूशन करना पड़ेगा। और जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है ना, ये हमेशा कैपिटलिस्ट के, उनकी बंदूक ना हमेशा गोली मारने को तैयार है कैपिटलिस्ट को, ठीक है, इनकी बंदूक हमेशा कैपिटलिस्ट के उसमें। अब देखो यहाँ पर भी उन्होंने अपोज करा है कि कैपिटलिस्ट जो सोशल ऑर्डर है ना इसको खत्म करना पड़ेगा, तभी वुमेन लिबरेट हो पाएगी, तभी उनको इक्वालिटी मिलेगी, ठीक है। और लिबरेट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रांति करनी पड़ेगी, रिवोल्यूशन। इनका एंड ना हमेशा रिवोल्यूशन से ही होता है, जैसे साउथ की मूवी होती है ना जो हमेशा उसमें लड़ाई हो जाती है, झगड़े हो जाती है, फिर सब खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो इनका भी यही है कि रिवोल्यूशन, क्रांति करो भाई, क्रांति क्रांति से होगा, मार्क्सिस्ट का यही कहना था, ठीक है। सोशलिस्ट फेमिनिस्ट की बात करें हम, तो सोशलिस्ट फेमिनिस्ट क्या होता है, पहले सबको पता है सोशलिस्ट कौन होता है, जो कि बात करते हैं गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो ये थी हमारी सोशलिस्ट की आइडियोलॉजी। अब सोशलिस्ट फेमिनिस्ट की भी कुछ ऐसी उससे मिलती जुलती होगी। तो सोशलिस्ट फेमिनिस्ट इकोनॉमिक ऑपरेशन की बात करते हैं कि वुमेन को कैसे अपोज किया जाता है इकोनॉमिकली, पैट्रियार्की जो सोसाइटी है, ठीक है। तो बोलते हैं जब वुमेन को दबाया जाता है ना तो वो कंट्री की, सोसाइटी की इकोनॉमिक रियलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो कुछ सोशलिस्ट फेमिनिस्ट के नाम रख लेना, डोना, इम्मा, सेल्मा जेम्स, ठीक है, एक तो इनके नाम ही इतने प्यारे प्यारे, ठीक है, तो कर लेना वही नाम याद, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि वुमेन जो कि क्या करती है, एक बच्चे को जन्म देती है, उसका ख्याल रखती है, ठीक है, कोई भी घर में बीमार हो जाता है तो उसका ख्याल कौन रखती है, वुमेन ही तो रखती है। अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हमारा ख्याल कौन रखती है, मम्मी तो रखती है, कभी काढ़ा बना के लेके आ रही है, कभी कुछ लेके आ रही है, कभी दलिया बना रही है, कभी खिचड़ी बना रही है, पता नहीं क्या क्या खिला देती है बीमारी में, ठीक है। तो वही तो हमको ठीक करती है ना, वही हमारा ख्याल रखती है, ठीक है। और जो इंसान, जो मैन घर से बाहर काम कर रहा है, उसको घर को घर कौन बना के रखती है, उसके लिए हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कौन, वुमेन, ठीक है। जो बाहर काम कर रहा है उसका ध्यान भी घर में, घर को ध्यान कौन रखता है, वुमेन ही तो करती है ना, ठीक है, उसके लिए हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो मार्क्सिस्ट को अगर बोला जाए, मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि वुमेन अगर बाहर भी काम करती है ना मार्केट में, तो बाहर भी उनके साथ क्या होता है, हमेशा भेदभाव किया जाता है, उनको इतना इक्वली वेजेस नहीं दिया जाता मेल के अकॉर्डिंग। एक मेल जो कि 8 घंटे काम कर रहा है, दूसरी तरफ फीमेल जो कि 8 घंटे काम कर रही है, ज्यादा वेजेस किसको दी जाती है, मेल्स को। वहां पर भी उनको क्या दिखता है, डिस्क्रिमिनेशन दिखता है, उनको दबाया जाता है, ठीक है। तो सोशलिस्ट फेमिनिस्ट क्या कहते हैं, सोशलिस्ट फेमिनिस्ट कहते हैं कि अगर इनको क्या चाहिए, लिबरेट होना है, इनको आजादी लेनी है, तो इनको यूनियन फॉर्म करना चाहिए। वुमेन्स को क्या करना चाहिए, यूनियन फॉर्म करना चाहिए, जैसे चिकागो वुमेन्स लिबरेशन, एक बार देख लेना यार इसको, ठीक है। तो ऐसे यूनियन फॉर्म करने चाहिए और अपनी राइट की बात करनी चाहिए कि हमको भी भाई डिग्निफाइड लिविंग चाहिए, हमको भी इज्जत चाहिए, हमको भी रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है। तो ये कहते हैं सोशलिस्ट। और हमारे मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं, क्रांति करने का है, ठीक है। तो आगे के हम टॉपिक पढ़ेंगे रेडिकल फेमिनिस्ट, इनके बारे में हम थर्ड वेव के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो ऐसे ही बने रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। आगे क्लास की पीडीएफ चाहिए, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा।
अगर नहीं आया है तो प्लीज़ बता देना मेरे को, मैं कोशिश करूँगी आगे से समझाने की, नेक्स्ट पार्ट के अंदर थोड़ा सा और डिटेल में समझा दूँगी।